जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी से हैं। अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं। रामेश्वर पांडे जी देश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार हैं। राष्ट्रीय लोकदल के सेक्रेटरी और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और थोड़ी देर में अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम हमें ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के इस स्टैंड को सराहा है और अप्रिशिएट किया है कि इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। वो एक सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। संजय चौधरी जी, आखिर ये जिद क्यों है कि इस कार्यक्रम का और इस नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ही करेंगे, भारत की राष्ट्रपति भी कर सकती हैं? इस विवाद का पटाक्षेप आप चाहें तो हो सकता है। देखिए, मुझको लगता है कि 3-4 बड़ी घटनाओं का मैं जिक्र करके अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा। एक तो जो संसद है, इस संसद का मुख्य कार्यकारी और इसका जो नियंत्रण है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन इसके उद्घाटन के लिए किया है और उन्होंने उसकी सहमति दी है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इसके पहले के कुछ उदाहरण हैं जिनको मैं रखना चाहूँगा। इस पार्लियामेंट के बगल में ही एक नई बिल्डिंग है जिसे पार्लियामेंट एनेक्सी कहते हैं। इस एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय किया था। मुझे लगता है कि ये दूसरा तथ्य भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा तथ्य इससे मिलता जुलता है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा के जो भूमि पूजन है वो अपने पुत्र राहुल गांधी के साथ किया। वो कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं थे। ये तीसरा तर्क। चौथा तर्क, अगर हम उत्तर प्रदेश के नज़रिए से देखेंगे तो हमने लोक भवन को बनते देखा है और लोक भवन में बने हुए शिलान्यास को हम के पत्थर पे वहाँ की उस समय की सरकार के जो राजनीतिक दल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं। और बात नंबर 5 के जब से यह सेंट्रल विस्टा बनने की बात आई है, जो प्रोजेक्ट बेसिकली मीरा कुमार का बनाया हुआ था कि आज की बदली हुई व्यवस्था में भारत की संसद दुनिया के सामने अपने देश के गौरव को बढ़ा सके। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब वोट की काउंटिंग होती है तो वहां की जो मशीन है वो धोखा दे जाती है और उसकी काउंटिंग तुरंत नहीं हो पाती है। कई बार इस पर विवाद होते हैं। भारत आज टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया है, तो जो विस्तृत आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, राष्ट्रपति जी को कार्यक्रम में बुलाकर, विवाद ही खत्म। ये अपना ये तो बेहोश हो जाएंगे। आप बुला लीजिए। ब्रजेश भाई, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं है। संसद भवन जो है उसका कार्यकारी लोकसभा का अध्यक्ष है और लोकसभा का अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं वो लोकसभा के सदस्यों की भावनाओं के आधार पर निश्चित रूप से लेते होंगे। तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री को पुरानी परंपराओं को देखते हुए उसको आमंत्रित किया है तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को इसके लिए विरोध करना चाहिए, और विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। देखिए, कांग्रेस जिसकी लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार सेंट्रल विस्टा को बड़े प्रोजेक्ट के साथ बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं और इसे बनाना चाहती हैं, वो निर्णय तो उन्हीं का था। तो अगर जो नया निर्णय हो रहा है और उस निर्णय के आधार पर जब से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो कांग्रेस समेत सारे के सारे लोग इसके विरोध में तब से सुर उठा रहे हैं। ये विरोध कोई नया नहीं है। ये विरोध इस फाइनली आप बहन जी का सपोर्ट पाने में फिर से कामयाब हो गए। ये क्या सीक्रेट है? ये भाई हर राजनीतिक दल का अपनी मंशा है। कांग्रेस विरोध कर रही है, वो उनका तर्क है। वो नरेंद्र मोदी जी के विरोध करते करते देश की परंपराओं को, देश की विश्वास को, बढ़ते हुए देश के प्रतीक के विरोध के भी स्तर पर आ जाएंगे। ये उनकी मान्यता है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी मान्यता के आधार पर विरोध करता है, लेकिन अपने यहां किस प्रकार का करता है हमने देखा ना कि कैसे पार्लियामेंट एनेक्सी का जब उद्घाटन होता है तो उस समय आप बातचीत करके विपक्ष के साथ बैठकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इसका समाधान भी तो निकाल सकते हैं भाई। इसका कोई भी समाधान उनको लोकसभा अध्यक्ष के पास जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने ही उन्हें आमंत्रित किया है। और देखिए, भारत के संविधान के अंदर मुझे लगता है कि ब्रजेश भाई, अगर आप इस तथ्य का विश्लेषण करेंगे तो भारत के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 61 के आलोक में भी इस पूरी व्यवस्था को देखना पड़ेगा।
क्योंकि भारत का संविधान किसी भी एक व्यक्ति की सर्वोच्चता पर काम नहीं करता, वो चेक एंड बैलेंस पर काम करता है। हर संस्था के अपने अधिकार हैं, तो उसको चेक करने के अधिकार दूसरे के पास हैं। तो मुझे लगता है भारत की राष्ट्रपति हमारी संवैधानिक प्रमुख हैं और उनकी सर्वोच्चता पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ब्रजेश भाई, मुझे कहा ना, आप आर्टिकल 61 को पढ़िए और आर्टिकल 61 को पढ़िए कि भारत के संविधान के सबसे प्रमुख व्यक्ति को भी च्युत करने का अधिकार है, तो वो भारत की संसद के ही पास है। तो मुझे लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ये बताता है कि हमारे तो यहाँ आप कोई भी राष्ट्रपति सर्वोच्च की नहीं है। हमारे यहाँ सर्वोच्चता को अस्वीकार करते हैं। सब नहीं, ये मैंने कहा ना कि ये चेक एंड बैलेंस पर है। और जो सर्वोच्चता है वो संसद के पास है। वेरी सीरियस संसद स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, बहुत गंभीर बात आपने कह दी। संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को भी बदलती रही है। और अगर संसद के मैं संसद के बारे में, आपने भारत के राष्ट्रपति के लिए बोला, और वो आप उनकी सर्वोच्चता को अस्वीकार करते हैं। मैंने कहा ना, आप नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसे मेरे सीधे शब्दों में ही देखें आप। अगर संसद के गए हुए निर्णय राष्ट्रपति अस्वीकार करती हैं, तो वो फिर से आते हैं और फिर से भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ता है। तो ये जो चेक एंड बैलेंस है, यही भारत के संविधान की सबसे मैं राज्यपाल कश्यप जी